अच्छा, तो हम बात कर रहे थे ऑन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। वो हमने कर ली थी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पे बात की। यार जब माल जो है ना वो पहुंचाना भी तो है, सिर्फ इस तरह थोड़ी है कि आपने क्या कहते हैं चीज वो बना लिया तो बस खत्म। आपने माल जो क्या कहते हैं बनाना भी तो है, पहुंचाना भी तो है। बनाना बोल लो, एक तो दिमाग आउट है। सीन ये है कि हमने जब चीज एक बना ली उसको फिर बेचा, फिर उसके बाद उसको पहुंचाना भी तो है। तो वो हमने पढ़ लिया कि डिस्ट्रीब्यूशन के ये खर्चे आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कोई भी खर्चा पूछे कि यार डिलीवरी वैन से रिलेटेड, रोड टैक्स, डिस्पैच वर्कर, ये सारे के सारे खर्चे किससे रिलेटेड है? डिलीवरी, वो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। ठीक है ना? अब देखो यार, किसने पूछा था? उस्मान ने पूछा था कि कैरिज आउटवर्ड्स क्या होता है। कैरिज आउटवर्ड्स मतलब उसने पूछा था क्या ये कैरिज आउटवर्ड्स है। असल में कैरिज आउटवर्ड्स यही होता है। गौर से ये टर्म सुन लो, गौर से ये टर्म सुन लो कि कैरिज आउटवर्ड्स यही होता है। कैरिज आउटवर्ड्स यही होता है। देखो कैरिज आउटवर्ड्स क्या होता है बेसिकली, कि जिस वक्त आप, कैरिज का मतलब होता है माल को लेके जाना। आउटवर्ड्स का मतलब कस्टमर तक। इनवर्ड का मतलब होता है हमारे पास आया है माल। इनवर्ड का मतलब होता है हमारे पास माल आया है। आउटवर्ड का मतलब होता है कि कस्टमर तक आपने कस्टमर तक वो जो है ना माल पहुंचाया। तो कैरिज आउटवर्ड बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को आप कैरिज आउटवर्ड कह सकते हो। लेकिन वो ऑब्वियस ही बात है कि कैरिज आउटवर्ड वो अभी इस लेवल पे नहीं पूछता। वो कैरिज आउटवर्ड और चैप्टर्स में पूछेगा, जहां पूछेगा बता दूंगा। इस लिहाज से कॉस्ट क्लासिफिकेशन के हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का ही नाम लेगा। ठीक है? अच्छा, अब इससे अगले कॉस्ट पे आओ, इससे अगली कॉस्ट पे आओ। इससे अगली कॉस्ट आपके पास है क्या कहते हैं, एडमिन कॉस्ट। एडमिन कॉस्ट ये है हमारे पास फोर्थ नंबर, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। अब एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट क्या है? गौर से सुनो, गौर से सुनो। देखो यार, आपने क्या किया, आपने बिजनेस बना लिया, बिजनेस आपका बन गया हुआ है। बिजनेस आपका बन गया हुआ है, मतलब सेटअप प्रॉपर है, आपका काम चल रहा है, कमाइयाँ हो रही हैं, सब बड़ा परफेक्ट, सब सिस्टम सब चल रहा है। अब आपको ना जरूरत पड़ती है कि आपका बिजनेस ना होने लगे, हाई लेवल पे जाने लगा। पहले आप अकेले थे, दो बंदे साथ थे, तीनों पार्टनर काम करी जा रहे थे, तीनों पार्टनर्स काम करी जा रहे थे। तो क्या कहते हैं, अब आपको जरूरत पड़ी कि यार हमें एडमिन की जरूरत है। अब एडमिन क्या होती है? देखो यार, फॉर एग्जांपल अब हम जब बढ़ाना चाह रहे हैं, अपनी टीम बढ़ाना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है हम एम्प्लॉयज रखेंगे। उनके इंटरव्यूज कौन लेगा? हम तो अपना काम कर, हम तो बिजनेस मैनेज कर रहे हैं ना। हम उन कामों में अगर पड़ेंगे तो अपना जो काम जो चला रहे हैं वो कैसे चलाएंगे? ठीक है, हमने फॉर एग्जांपल कस्टमर डीलिंग के लिए बंदा रखना है, उसको हायर करना है, उसको काम सिखाना है, ये सारे काम ना एडमिन के होते हैं। ये जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंटेंट हो गए, जिन्होंने पैसे वैसे क्या कहते हैं, जो इनफ्लो आउटफ्लो बिजनेस के अंदर जो पैसों का मामला आता है वो देखने हैं। इसके अलावा जो आपके पास क्या कहते हैं, लॉयर्स हैं, जितने भी लीगल इश्यूज होते हैं बिजनेस के अंदर वो देखने हैं। उसके लिए आपने लॉयर्स वगैरह रखे हैं, उनको सैलरी दोगे। इसके अलावा इंटरनेट, आपके कंप्यूटर सिस्टम है आपके, मतलब आप कंप्यूटर सिस्टम आपके बिजनेस के अंदर है। इंटरनेट, जनरल एक्सपेंसेस कह लो, जनरल एक्सपेंसेस जो होते हैं ना एक बिजनेस के, वो सारे के सारे एडमिन कॉस्ट का पार्ट। ठीक है, कौन से एक्सपेंसेस? जितने भी जनरल एक्सपेंसेस होते हैं। अब जनरल एक्सपेंसेस में जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कंप्यूटर कॉस्ट हो गई। जितने भी कंप्यूटर आपने रखे हैं उससे रिलेटेड खर्चे तो आते हैं। उनके अंदर सॉफ्टवेयर करवाना, उनकी रिपेयर मेंटेनेंस, ये सारे खर्चे हैं उनके। ठीक है, इसके अलावा टेलीफोन कॉस्ट। टेलीफोन मतलब आपके बिजनेस में टेलीफोन, अब तो यार टेलीफोन का दौर खत्म हो गया है, अब तो व्हाट्सएप आ गया है, लेकिन एक दौर में ये टेलीफोन जो चलता था, तो उस लिहाज से एडमिन कॉस्ट आज भी बड़े बिजनेसेस में टेलीफोन होते हैं अभी भी। तो उसका जो खर्चा है वो एडमिन का पार्ट है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जो अकाउंटेंट्स, आपने बिजनेस में अकाउंटेंट्स रखे हुए हैं, उनको सैलरी दे रहे हो। ठीक है, आपने लॉयर्स रखे हुए हैं, लीगल इश्यूज। देखो बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हो ना, देखो जब बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है यार, लीगल इश्यूज आते हैं, टैक्स देने हैं आपने, टैक्स आपने पे करना है, उसके लीगल इश्यूज आएंगे, तो आप किससे पूछोगे? तो वो टैक्स के इश्यूज, जितने भी टैक्स के लिए आपने बंदा रखा होता है, ठीक है, जो आपने बंदा रखा हुआ है उसकी सैलरी, या टैक्स से रिलेटेड इश्यूज, अकाउंटिंग से रिलेटेड इश्यूज, ये सारे के सारे किसका पार्ट है? एडमिन कोर्स का पार्ट है। तो जितने भी, हाँ एक और भी, ऑफिस, अगर आपने ऑफिस बनाया हुआ है, देखो फॉर एग्जांपल हम लोग आजकल क्या सोच रहे हैं कि यार हमारे पास ना, हमारा ना फिजिकल ऑफिस प्रॉपर नहीं है, अभी तक नहीं है। ठीक है, हम लोग ऑनलाइन डील कर रहे हैं, वेबसाइट वगैरह भी, कल मैंने आप लोगों को बताया था, सिस्टम अपग्रेड करने लगे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, और ये सारा जो है ना हम करने लगे हैं। अब हम क्या सोच रहे हैं, अब हम क्या सोच रहे हैं, एक मिनट शक्ल तो पूरी नजर आए। हाँ, अब हम क्या सोच रहे हैं
कि एक ना हम लाहौर से हैं, मतलब हम लाहौर से, हमारी सारी टीम जो है लाहौर की है। अब हम सोच रहे हैं कि अब हम ना एक ऑफिस बनाएं, ठीक है। क्यों बनाएं, उसके अंदर क्या हो, जैसे अब हमने एम्प्लॉयज रखने हैं तो एम्प्लॉयज आएगा ऑफिस, ठीक है। अब ऑफिस जो है वो प्रोडक्शन नहीं है, ऑफिस सेलिंग नहीं है, ऑफिस रिसर्च नहीं है, ऑफिस का खर्चा जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो ऑफिस का खर्चा क्या है, जनरल एक्सपेंस है ना। तो ऑफिस से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं, ऑब्वियसली बात है हम रेंट पे करेंगे ऑफिस का, ऑब्वियसली बात है उसकी इंश्योरेंस, उसके अंदर का फर्नीचर, उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इसके अलावा उस ऑफिस से रिलेटेड जो भी खर्चा है, ऑफिस के अंदर ऑफिस का हमने गार्ड रखा होगा तो उसकी सैलरी, ठीक है। और ऑफिस के अंदर हमने एडमिन के जो बंदे बैठाए होंगे जो मैनेज कर रहे होंगे उस ऑफिस को, होता है ना फ्लोर मैनेजर, ये सारा कुछ, तो वो, तो ये सारे के सारे बेसिकली क्या हैं, ये सारे के सारे आपके पास जनरल एक्सपेंसेस है ना, तो ये एडमिन कॉस्ट का पार्ट है, ठीक है। तो मुझे बताओ यार, एडमिन तक समझ आया, एडमिन कॉस्ट तक सबको क्लियर है, सबने बताना है, एडमिन कोर्स तक सबको क्लियर है। रिप्लाई तो सारे करोगे भाई, को ना तसल्ली नहीं होती जब तक अगला बंदा ना यस ना लिखे। मुझे लगता है पता नहीं अगला, वो अगले को समझ नहीं आई, वो मुझे ना फिर ना वो अजीब अजीब से हवाई चुपेड़े पड़ती हैं कि यार पता नहीं, शायद अगले को समझ नहीं आए अगला क्या सोच रहा होगा। इंटरेस्ट सर्विस कॉस्ट देखो, इंटरनेट सर्विस, इंटरनेट इंटरेस्ट सर्विस, वो मैं समझा वो फाइनेंस कॉस्ट वाला है इंटरेस्ट। अच्छा, इंटरनेट सर्विस कॉस्ट ऑब्वियसली बात है जनरल एक्सपेंस है, जनरल एक्सपेंस है। आप जो ये इंटरनेट कंप्यूटर कॉस्ट मैंने लिख दी ना, कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर जिसमें इंटरनेट भी तो आ जाता है ना, ठीक है। तो वो भी एडमिन कॉस्ट का पार्ट है, सही है। क्योंकि अगर हम देखें वो प्रोडक्शन कॉस्ट का तो पार्ट है नहीं, बाकी अगर जितनी भी कॉस्ट हम पढ़े उनमें तो आ नहीं आएगा, जनरल एक्सपेंस है तो वो एडमिन का ही पार्ट है, सही है। अच्छा, इससे अगले पे आओ, इससे अगले खर्चे का नाम है वो, एक्टिविटी का नाम है फाइनेंस कॉस्ट। हम सारे ये फंक्शंस पढ़े, कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन हमने स्टार्ट किया हुआ है, और ये टॉपिक में कोई मजाक में नहीं पढ़ा रहा है, ये प्रॉपर एक ये आने हैं, ये इसकी चीजें पक्की रखनी है, पीडीएफ सेंड करूंगा, लेक्चर सेंड करूंगा, इसको पक्का करना है और आज बताऊंगा कि आपने क्या पढ़ना है, ठीक है। इंशाल्लाह मंडे तक ग्रुप भी बन जाएगा, ग्रुप में इसलिए मैंने कहा पहले प्रॉपर डिसाइड हो जाए ना, तो फिर उसके बाद एक प्रॉपर एक ग्रुप बनाऊंगा जिसके अंदर एक के अंदर ही लिंक और सारे जितने भी डेटाज वगैरह वो मैं सेंड कर दिया करूंगा, ठीक है ना। अच्छा, फाइनेंस कॉस्ट देखो यार, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि ना बुकिश एग्जांपल मजा नहीं आता पढ़ाने का, वो ना ना पढ़ने का ना पढ़ाने का, तो प्रैक्टिकल सुनो। मेरा काम है, एक तो ना तुम लोग भी कहोगे कितना शोहा इंसान है कि हर जगह अपनी अपना काम ले आता है, लेकिन क्या करें यार, प्रैक्टिकल एग्जांपल देंगे। मेरा काम है फॉर एग्जांपल, अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि एडमिन के लिए हमें ऑफिस की जरूरत है, ऐसा बोला मैं। उससे पहले हम लोग, मैंने वो भी बोला कि मैंने एडवर्टाइजमेंट क्यों की, ताकि स्टूडेंट्स आए। प्रोडक्शन तो हमारी है ही नहीं क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट तो बनाते नहीं, सर्विसेज है हमारी, उसकी कॉस्ट आती है हमारी। अब वो सीन ये है कि हमें ना पैसों की जरूरत पड़ गई। पैसों की जरूरत क्यों पड़ी, ऑफिस के रेंट ये सब कुछ, हमारे पास इतने पैसे फॉर एग्जांपल नहीं है कि हमें हम ऑफिस भी ले सकें, फिर मैनेज भी कर सकें, फिर एडवर्टाइजमेंट पे भी लगा सकें, फिर वेबसाइट पे भी लगा सकें, फिर फेसबुक पे भी लगा सकें, फिर इंस्टा, ये सब कुछ, फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर से खरीद सकें, फिर उसके बाद लैपटॉप से खरीद सकें, फिर इसको अपग्रेड करवा सकें, जितने भी सारी चीजें हमारे पास इतने पैसे नहीं है। हम जाते हैं बैंक के पास, एग्जाम्पल सुनो, हम जाते हैं बैंक के पास, बैंक पे बैंक जाके हम कहते हैं कि भाई, मतलब भाई नहीं सर, ये सीन है कि हम लोग कर रहे हैं, हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, हमारे पास पैसों की है कमी, हमें चाहिए पैसे, आप लोग हमें दो पैसे, हम लोग क्या करेंगे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, मैं नहीं करूंगा, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो फिर बैंक क्या करता है, उस पर सूद चार्ज करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो वो, अगर आप किसी से लोन लोगे, पैसे लोगे, तो अगला बंदा बैंक को कोई वो तो नहीं बैठा ना कि भाई लैया मेरे साथ को तुम्हारा ताल्लुक नहीं और कोई टेंशन ही नहीं, ले जो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। वो कहेगा भाई सालाना या महाना पैसे दो, तो 1 लाख के ऊपर वो मांगते हैं, फिर इतनी उनकी कोई परसेंटेज होती है हाथ किस्म की, 14% की, पता नहीं 12% क्या रेट चल रहा है आजकल। तो वो क्या कहते हैं, इतना परसेंट आप फिर हर साल का इंटरेस्ट दो, या हर पता नहीं क्या महीना या इंटरेस्ट, मुझे इतना अंदाजा नहीं है इतना पक्का कि बैंक क्या चल रहा है आजकल, लेकिन इतने पैसे दो अगर लोन लेके गए हो। क्यों, क्योंकि आपने पैसे यूज किए हैं। तो जब आप कॉस्ट लगाते हो ना, पैसे देते हो किस चीज पे, कॉस्ट
फॉर यूजिंग एंड अदर्स मनी, किसी और का पैसा यूज करने पे जो आप खर्चा देते हो, किसी और का पैसा, यानी बैंक का पैसा हम लाए, बैंक का पैसा लाए, हमने अपने बिजनेस पे लगा दिया, तो 1 करोड़ पकड़ा और सारा का सारा सेटअप बना दिया, ऑफिस भी सब कुछ हर जगह हमने ऐसा सिस्टम इंटरनेशनल लेवल पे वो कमाल का लेके गए। तो बैंक जो है ना साल बाद हमारे पास आ गया, हमारे ऑफिस आया, उन्होंने कहा बड़ा ऑफिस बनाया है, किसको पैसों का बनाया? हमने कहा आपके पैसों का बनाया है। ठीक है, आप आपको मुबारक हो, आपने ऑफिस बनाया है, ठीक है, जरा आप हिसाब किताब तो करें कि आपने हमसे 1 करोड़ लिया था, उसमें 14%, 14 लाख हमारा निकाले, 1 करोड़ लेता से लेंगे, 1 करोड़ आपने जो हमसे 2 साल बाद 1 करोड़ देना है वो हम आपसे लेंगे, वो तो वापस लेना है। ये वो है जो ऊपर उसके दिया है, 1 करोड़ के ऊपर एक्स्ट्रा अमाउंट दिया है, उसे क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। तो बेसिकली इंटरेस्ट क्या है? फाइनेंस अरेंज करने के लिए खर्चा, फाइनेंस अरेंज करने के लिए खर्चा। तो इंटरेस्ट जो आप इंटरेस्ट ऑन लोन्स, ये आपकी क्या है? फाइनेंस कॉस्ट। और इसके अंदर आपके लेवल पे एक ही एग्जांपल आती है, सिर्फ यही वाली इंटरेस्ट ऑन लोन में, यही एग्जांपल आप लोगों ने रखनी है, और इसके अंदर कोई आपने एग्जांपल नहीं पढ़नी। ठीक है, मुझे बताओ फाइनेंस कॉस्ट क्लियर हुआ? फाइनेंस कॉस्ट सबको क्लियर है? गुड हो गया। अब जनाब आओ आखिरी कॉस्ट में जो इसके अंदर पार्ट है, अभी चीजें काफी पड़ी हुई हैं, ये सिर्फ टाइप्स हैं अभी फाइव फंक्शन की, एक दो चीजें हैं और। रिसर्च कॉस्ट, देखो यार, 2002, 3, 4, 5, 6 हम सारे छोटे होते थे, ठीक है, ऑब्वियसली बात है छोटे होते होंगे। आ, मैं आप लोगों से भी छोटा होता हूँ, मैं, मेरी अभी कोई इतनी ज्यादा एज नहीं है, ठीक है, तो मैं आप लोगों से जितना या आप लोगों से छोटा ही होता हूँ। तो सीन ये था कि 2004-5 में हम अक्सर अपने अब्बा अम्मा के हाथ में कौन सा फोन देखते थे? बटन वाला, कौन सा? नोकिया का। भाई नोकिया का वो नाम था, वो नाम था, वो नाम था। और सैमसंग, वो सैमसंग क्या चीज है भाई, सैमसंग तो चलता ही नहीं था तब। मतलब कि जो नोकिया की क्या कमाल चीज थी, सबको सब इस चीज के गवाह हो गए हम सारे, कम से कम 19-20 साल के तो होंगे, चलो 18 साल के तो होंगे। तो क्या कहते हैं, हम लोगों ने देखा होगा अपने बचपन में नोकिया। तो उन्होंने क्या किया, नोकिया वाले ना वही पुरानी चीजें पे ना, पुरानी चीजों पे लगे हुए थे। जावा, वो जो जावा, जावा मतलब वो जो जिसपे वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो जावा है। सैमसंग ने ना एंड्रॉइड पे काम करना शुरू कर दिया कि भाई आने वाला दौर एंड्रॉइड पे करो। अब ना जो था ना नोकिया, वो ना वो चिल सीन उसका, वो कहता है कि मसला ही कोई नहीं, हमारा नाम ही बड़ा है, कोई टेंशन ही नहीं। उसने ना रिसर्च ही नहीं की, उसने रिसर्च ही नहीं की कि भाई सैमसंग वाले एंड्रॉइड ला रहे हैं, उन्होंने कहा अच्छा एंड्रॉइड ला रहे हैं, कोई नहीं, हमारा जितना काम चल रहा है, जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि आज फॉर एग्जांपल मेरा बहुत काम हो, बहुत अच्छा काम हो, कि मतलब मैं हो कि यार ये जिससे पढ़ना इसी से ही है, ठीक है, और मैं अपने पढ़ाने के अंदाज में अपग्रेड लाऊं ही ना, अपग्रेडेशन ना लाऊं। अब मैं जैसे अभी पहले पिछले बैच में मेरी फोटो नहीं होती थी, मैं इस बार फोटो ले आया, पिछले बैच में ऑडियो इश्यूज होते थे, मैं माइक ले आया, पिछले बैच में अभी जूम है, मैं इससे भी अपग्रेड सिस्टम पे जाने लगा हूँ। कोशिश है कि इस बैच के अंदर ही मैं चले जाऊँ, कि इससे दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करूँ। तो मैं ये क्यों कर रहा हूँ? ताकि यार आप लोगों को लगे कि यार सर्विस हमें अच्छी मिल रही है। तो नोकिया ने ना इस चीज पे रिसर्च ही नहीं की कि भाई है वो जो सैमसंग है वो तो ला रहा है भाई, अपग्रेड सिस्टम ला रहा है, उसने कहा ठीक है भाई हमारा काम चल रहा है, हम बादशाह हैं, ये वो। उन्होंने रिसर्च ही नहीं की, रिसर्च पे ना पैसा लगाया ना रिसर्च की, और बस बनाते गए। 2010 की बात है, 10-11 की बात है, सैमसंग आया, 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 ऐसा आया कि नोकिया गया। नोकिया उसके बाद भाई पिछले 10 सालों से उठा नहीं फिर। उसकी रीजन क्या थी? उन्होंने रिसर्च ही नहीं की कि आने वाला दौर किसका है, आने वाला दौर एंड्रॉइड क्या है। उनको वो लाए हैं दरमियान में, नोकिया एंड्रॉइड लाया है, मेरा ख्याल है नोकिया एंड्रॉइड, या वो भी लेके आए नोकिया, माइक्रोसॉफ्ट लेके आए, लेकिन वो चीज नहीं उठी। क्यों? क्योंकि जिस वक्त उनका टाइम था रिसर्च का, उन्होंने रिसर्च नहीं की। तो रिसर्च इज सच एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस, कि अगर ये नहीं तो कुछ नहीं। ठीक है, तो रिसर्च बहुत जरूरी है। रिसर्च ये है कि रिसर्च के ऊपर आपका फ्यूचर चल रहा है। बाकी तो हाँ बिल्कुल। तो क्या कहते हैं, रिसर्च जो है ना, रिसर्च के ऊपर सारा चल रहा है, क्या कहते हैं, फ्यूचर चल रहा है। फाइनेंस है ना, फाइनेंस वो उस पर प्रेजेंट चल रहा है। फाइनेंस कोर्स की बात करूँ कि आज हमें पैसा चाहिए, एडमिन आज, प्रोडक्शन आज, सारी आज है, लेकिन रिसर्च जो खर्चा आज हो रहा है उसका फायदा इन फ्यूचर है।
आप आज अगर 15 लाख रुपए रिसर्च पे लगा रहे हो तो ये मतलब तो नहीं है कि सिर्फ आज का ही वो फायदा है, वो आपको अगले में भी 10 साल में भी 15 साल उस चीज का फायदा होता रहे, उस रिसर्च का जो आपने 15 लाख लगा के कर ली थी। तो रिसर्च कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बिजनेस, ठीक है। अब रिसर्च कॉस्ट, रिसर्च बिफोर, इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ कि रिसर्च बिफोर मेकिंग द प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट बनाने से पहले ना आप रिसर्च कर लो, ठीक है। उस पे जितना भी खर्चा आता है वो रिसर्च कोर्स का पार्ट है। अब देखो ये भी फंक्शन होता है बिजनेस के अंदर रिसर्च, अक्सर अगर मैं आप लोगों को एक मजे की बात बताऊं तो क्या कहते हैं, एक कॉलेज है एसीसीए का, ठीक है, एक कॉलेज है एसीसीए का, अच्छा नामी गिरामी कॉलेज है। उन्होंने उन्होंने ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम रखी हुई है। अच्छा मैं सोच रहा हूँ, हम सोच रहे हैं यार इनको क्या जरूरत है रिसर्च डेवलपमेंट की टीम रख, हमें हमें ऑब्वियस ही बात है, हम लोग भी पढ़ाना चाह रहे हैं, मार्केट में एंटर हुए तो हम लोगों ने भी देखा ना कि यार लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या ऐसी शय है जो हम नहीं प्रोवाइड कर सकते, हम भी देखते हैं। मैं जब हमने देखा प्रॉपर तो हमें पता चला यार उस कॉलेज की तो रिसर्च डेवलपमेंट टीम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है। मैं सोचूं यार उनका क्या रिसर्च है। तो फिर मैंने जब इस पे देखा ना, इस पे जब मैंने आर्टिकल्स पढ़े तो मुझे पता चला कि रिसर्च कितनी हद तक जरूरी है एजुकेशन सेक्टर्स के लिए भी, जो ये जो स्कूल है इनके लिए भी, फ्यूचर रखने के लिए इस चीज पे रिसर्च की जाती है। तो रिसर्च डन बिफोर मेकिंग अ प्रोडक्ट, के प्रोडक्ट बनाने से पहले की रिसर्च, प्रोडक्ट अभी बनाया नहीं उससे पहले जो रिसर्च कर रहे हो, जो बनाने की खर्चा, वो जाएगा रिसर्च को, उसका पार्ट बनेगा। जैसे उसके लिए अगर आपने कोई साइंटिस्ट हायर किए हुए हैं, रिसर्च आप इस तरह तो नहीं ना कर सकते ना कि गूगल खोल के बैठ जाओगे, प्रॉपर साइंटिस्ट रखोगे ना। साइंटिस्ट की जो आप उनको सैलरी दे रहे हो, जो लैब्स हैं जहाँ पे आपके ये सारे पंगे चंगे हो रहे हैं, लेबोरेटरीज की कॉस्ट, लेबोरेटरी कॉस्ट। तो रिसर्च जो आपने प्रोडक्ट बनाने से पहले जितनी भी रिसर्च कर रहे हो, प्रोडक्ट बनाने से पहले जितनी भी रिसर्च कर रहे हो, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली रिसर्च कॉस्ट का पार्ट है, ठीक है। अब बात रह गई कि यार मैंने इसकी डेफिनेशन अगर गौर से देखो ना, मैंने डेफिनेशन क्या लिखी है, रिसर्च डन बिफोर मेकिंग अ प्रोडक्ट। मैंने यहाँ पे एक बड़े मजे की बात लिखी है, बिफोर मेकिंग अ प्रोडक्ट। ओ रुको जरा, मैंने बड़े मजे की बात लिखी है बिफोर मेकिंग अ प्रोडक्ट। आफ्टर मेकिंग अ प्रोडक्ट क्यों नहीं लिखी मैंने, ये क्यों नहीं लिखा कि रिसर्च डन, जितनी भी रिसर्च की जाती है बिजनेस में सारी की सारी रिसर्च रिसर्च कोर्स का पार्ट बनेगी। जितनी भी रिसर्च की जाती है बिजनेस में सारी की सारी रिसर्च कोर्स का पार्ट बननी चाहिए। मैंने ऐसा क्यों नहीं लिखा, मैंने बिफोर क्यों लिखा। अब इसकी लॉजिक समझो, लॉजिक समझो। रिसर्च ना दो किस्म की होती है, रिसर्च होती है दो किस्म की। रिसर्च होती है कितने किस्म की, दो किस्म की। एक किस्म होती है ये वाली कि रिसर्च डन बिफोर मेकिंग अ प्रोडक्ट। आपने प्रोडक्ट बनाना है, अभी आपने सोचा मैंने प्रोडक्ट बनाना है, मेरा मार्केट में प्रोडक्ट चलना है, तो मैं इस तरह करता हूँ कि रिसर्च करता हूँ कि क्या ये प्रोडक्ट किस तरह बनेगा, क्या चीज होनी चाहिए। एंड्रॉइड वालों ने देखा होगा एंड्रॉइड के हिसाब किताब, क्या कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है, ये सब कुछ, ठीक है। एक होती है रिसर्च डन आफ्टर मेकिंग अ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट बन गया उसके बाद। अब देखो यार ये जो है ना, ये प्रोडक्ट रिसर्च कोर्स का पार्ट नहीं बनेगी। ये जो ये आफ्टर मेकिंग का प्रोडक्ट है ये रिसर्च कोर्स का पार्ट नहीं है। अच्छा फिर ये किसका पार्ट है, अगर ये रिसर्च कोर्स का पार्ट नहीं है तो ये किसी का किसी कोर्स का तो पार्ट होना चाहिए ना। अगर रिसर्च का पार्ट नहीं है तो भाई किसी का तो पार्ट होना चाहिए। अब किसका पार्ट है, देखो जब भी आप एक प्रोडक्ट बना लेते हो, सुनो, जब भी आप एक प्रोडक्ट बना लेते हो, उस प्रोडक्ट को उस प्रोडक्ट को बेचना कहां पर है, आपकी रिसर्च इस चीज पे होती है। प्रोडक्ट बना लेने से पहले की रिसर्च इस चीज पे होती है कि प्रोडक्ट बनाना किस तरह है, वो रिसर्च कोर्स का पार्ट है बिफोर मेकिंग अ प्रोडक्ट। लेकिन रिसर्च जो आप बाद में करते हो वो हम अक्सर आप क्या करते हो, मार्केट देखने के लिए कि यार हमारा प्रोडक्ट हमने बना तो ली है, अब रिसर्च क्या करोगे, जब बन गया तो फिर क्या रिसर्च है, फिर ये रिसर्च होती है कि भाई बेचना कहाँ पे है जाके, अब बेचोगे कहाँ पे जाके। मैं मेरी बात सुनो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरा मैं फॉर एग्जांपल फिजिकल कॉलेज स्टार्ट कर लेता हूँ, मैंने कॉलेज बना लिया। अब मुझे कोई बोले कि जाके ना मैं अब इस चीज पे रिसर्च कर रहा हूँ कि इसको मैंने क्या कहते हैं खोलना कहाँ पे है। अब मैं जाके वो वाघा बॉर्डर, वो लाहौर का बॉर्डर है इंडिया के साथ लगता है, लाहौरियों को पता होगा, बाकियों को भी पता होगा। ये घर हमारे घर से यहाँ 20 किलोमीटर पे ही है। तो अगर मैं वहां जाके एक प्लॉट ले लूं,
क्योंकि वहाँ पे अलाउ है, जमीन ले सकते हो आप, बॉर्डर पे जमीन ले सकते हो। मैं वहाँ पे जाके जमीन ले लूँ और वहाँ पे एसी से शुरू करा दूँ, मेरा दिमाग खराब है? मैं वहाँ जाके, इंडिया के बच्चों ने आना है क्या वहाँ पे, जो है मैं वहाँ पे शुरू कर दूँ पढ़ाना? तो वो लोकेशन ही गलत है, तो वो मेरी मार्केट है ही नहीं, बच्चे आएंगे नहीं, वहाँ पे सारे खेत हैं, वहाँ पे कौन से एसी से करने आएंगे? हाँ, अगर मैं अपने घर के उस साइड पे चले जाऊँ, 20 किलोमीटर उधर चले जाऊँ, तो मेरे पास वहाँ पे आएगा गार्डन टाउन। अब आप गार्डन टाउन और फैसल टाउन से समझ गए होगे कि क्या सीन है वहाँ पे, तो भाई बला के कॉलेजेस है, और सारे कॉलेजेस जो है ना लाहौर के वहीं पे ही हैं। तो गार्डन टाउन चले जाओ, तो अब मेरे लिए मार्केट कौन सी है? मैं कहूंगा मैं वहां जाऊं ना, कि मैं बॉर्डर पे निकल जाऊं। तो मार्केट बड़ी जरूरी होती है, इस चीज पे रिसर्च बड़ी जरूरी है कि आपकी प्रोडक्ट बिकेगी कहाँ पर। ठीक है, तो इस चीज पे जो रिसर्च करोगे उसके भी तो खर्चे आएंगे ना। अब मेरी मुझे आप लोगों ने बताना है, मुझे आप लोगों ने बताना है, जितने भी बिजनेस के खर्चे हैं ना, वो इन 6 खर्चों के पे ही कर रहे हैं, रिलाई कर रहे हैं। प्रोडक्शन होगा कोई ना कोई, अगर या सेलिंग होगा, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन, फाइनेंस, रिसर्च। मुझे आप लोगों ने बताना है कि अगर ये रिसर्च में नहीं आएगा, तो रिसर्च, ये वाला खर्चा जो रिसर्च आफ्टर मेकिंग ए प्रोडक्ट है, ये रिसर्च में नहीं आएगा, ये किस में आना चाहिए? प्रोडक्शन में आना चाहिए, सेलिंग में आना चाहिए, एडमिन, आप लोगों ने बताना है, फाइनेंस, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं इसकी, और रिसर्च हम कर क्यों रहे हैं? रिसर्च इस वजह से कर रहे हैं कि मार्केट कहाँ पे हो हमारी, मार्केट कहाँ होनी चाहिए, इस चीज पे रिसर्च है। बताओ फिर किस पे आएगा आपके ख्याल में? हाँ भाई, बताओ बताओ बताओ। तौहीद और कशमाला, आप दोनों ने कहा सेलिंग। बाकी बताओ यार, अंदाजा लगा लो, कोई तुक्का मार दो। ये 5 आपके सामने कोर्स लिखे हैं, तुक्का मार दो। इस बार इसके बारे में मारना तुक्का, बस इन 5 में से कुछ भी बोल दो। नूर ने कहा सेलिंग। जुहैब कह रहा है रिपीट करो। जुहैब, मैंने कहा कि अगर एक तो रिसर्च है जो बिफोर मेकिंग का प्रोडक्ट है, वो तो रिसर्च कोर्स का पार्ट बन गया। एक रिसर्च है जो आफ्टर मेकिंग का प्रोडक्ट है, मतलब प्रोडक्ट बन गया उसके बाद जो रिसर्च की जा रही है, वो रिसर्च क्या होती है, वो भी मैंने बता दिया कि हमें प्रोडक्ट बेचनी कहाँ है, बेचनी कहाँ है। मैंने क्या बोला? बेचनी कहाँ पे है, सेल कहाँ पे करनी है, ये रिसर्च होती है। तो काफी लोगों ने कहा सेलिंग। गौर से अगर मेरा जो मतलब ही सुन लो ना, कि मैंने रिसर्च किस चीज पे किया, कि बेचने का है, तो भाई बेचने की से रिलेटेड कोई भी खर्चा करूंगा तो मैं उसको क्या कहूंगा भाई? रिसर्च डन आफ्टर मेकिंग अ प्रोडक्ट। ठीक है, तो वो जो रिसर्च मार्केटिंग से बेचने का है, ये सेलिंग कॉस्ट का पार्ट बनेगा। यानी सेलिंग कॉस्ट के अंदर एक ये खर्चा भी आता है कि जो रिसर्च हम करते हैं आफ्टर मेकिंग द प्रोडक्ट। वो जो बिफोर मेकिंग है वो रिसर्च कॉस्ट ही है, जो बिफोर मेकिंग है वो रिसर्च कॉस्ट ही है। बताओ भाई शहजादो, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया सारों को? क्लियर है तो एक मरतबा यस लिख दो। अच्छा, गुड हो गया। अब क्या सीन है यार कि अब हम पढ़ते हैं इससे अगली चीज, वो क्या है कि यार आप ना चीज बनाते हो, गौर से सुनना, गौर से सुनना जरा, मजे की बात। आप चीज बनाते हो, आपने कोका कोला की फैक्ट्री ली, ठीक है, कोका कोला की आपने फैक्ट्री ली, और कोक बनाना शुरू कर दी। क्या बनाना शुरू कर दी? कोक बनाना शुरू कर दी। वो लिक्विड, लिक्विड मतलब जो कोक कोक है ना भाई, वो जो पीते हो आप, वो लिक्विड बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, आपने कहा यार मेरे ना खर्चा काफी ज्यादा हो रहा है, मैं इसको पैक नहीं करना। मैं ना ऐसे करता हूँ, आपको एक बंदा आके कहेगा यार तूने पैक नहीं करना, तो तू क्या, लोग घर घर से बर्तन लेके आएंगे कोक लेने के लिए, भाई इसमें 1.5 लीटर कोक डाल दो। या ये कोई खुला दूध बेच रहा है, वो बेच रहे हो जो कह रहे हो कि कोक बन गई, आके ले जो बर्तन लेके घर से आके। तो यार इसका मतलब ये है कि पैकिंग भी जरूरी है, पैकिंग भी जरूरी है। 1.5 लीटर की कोक कभी आप गए और आपको अगले ने कहा बर्तन लेके आओ उसमें दूंगा, या जंबो कोक लेने गए हो, आपने कहा करो जंबो कोक ले आई, या फिर वो बर्तन ले आई तो उस पर डाल दूंगा, इस तरह का कोई सीन नहीं होता। पैकिंग मस्ट होती है, पैकिंग जो ब्रांड्स होते हैं वो पैकिंग करते हैं। तो माशाल्लाह से पैकिंग भी तो एक खर्चा है ना यार, इसको कहाँ छोड़ सकते हैं हम, कैसे छोड़ सकते हैं? खर्चे तो खर्चे बड़े, खर्चे बड़े भाई। इनकम इनकम कोई नहीं, खर्चे बड़े हैं जिंदगी में। ठीक है ना? तो पैकिंग जो है ना, पैकिंग, वो भी पैकिंग भी एक खर्चा है। ठीक है, पैकिंग के बारे में पहले एक बात सुन लो, फिर हम देखते हैं कि ये खर्चा किस कैटेगरी में जाएगा। वो जो 6 कैटेगरीज हमने ऊपर पढ़ी है ना, उसमें से किस में जाएगा। लेकिन पैकिंग के बारे में पहले एक सुन लो। सुनना क्या है पैकिंग के बारे में?
कि पैकिंग होती है दो किस्म की। पैकिंग होती है दो किस्म की। पैकिंग होती है दो किस्म की। दो किस्म कौन कौन सी है? पहली किस्म है प्राइमरी पैकिंग, और दूसरी किस्म है, दूसरी टाइप है सेकेंडरी पैकिंग। एक होती है प्राइमरी पैकिंग, एक होती है सेकेंडरी पैकिंग। अब भाई पैकिंग सेकेंडरी प्राइमरी ये तो चलो हमें पता चल गया, लेकिन अब बताओ भी तो सही कि प्राइमरी होता क्या है और सेकेंडरी होता क्या है। तो यार भाई आपका हाजिर है, भाई आपको बताने के लिए आया हुआ है। देखो प्राइमरी पैकिंग जो होती है वो पैकिंग, ऐसी पैकिंग जो मस्ट हो, जो मस्ट हो, जिसके बगैर चीज नहीं बिक सकती। कोका कोला की जो बोतल होती है प्लास्टिक की या वो जो शीशे वाली, उसके बगैर आपको कभी भी कोका कोला वो बेचेगा नहीं अगला बंदा। वो मस्ट है, वो प्रोडक्ट के साथ पार्ट है उसका। जैसे फॉर जैम लेने गए हो आप अपना किसी वो ब्रांड का, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वो एक होता था यार छोड़ो यार, मेरा क्या काम है, वो एक ब्रांड होता था, उसके पास जाओ अब क्या कहते हैं लेने वहां से किसी शॉप से आप लेने जाओ क्या कहते हैं जैम। अब जैम का क्या सीन है? जैम का क्या सीन है? जैम आप लेने जाओगे, ऐसा तो नहीं कहेगा ना कि भाई घर से बर्तन ले आओ या घर से ब्रेड ले आओ, मैं तुम्हें लगा देता हूँ, या घर से कुछ शॉपर वॉपर ले आओ या तुम्हें शॉपर में। इस तरह तो नहीं होगा, प्रॉपरली पैक्ड होगा इनटू इन द जार। अचार लेने जाओ जार में होता है, कोई चीज लेने जाओ पैक होती है, प्रॉपरली पैक होती है, उसके बगैर वो चीज मिलती नहीं है आपको, जो सीधी सीधी बात है। तो पैकिंग जो होती है ना, जो प्राइमरी पैकिंग होती है, जो प्राइमरी पैकिंग होती है वो होती है मस्ट, जिसके बगैर चीज नहीं होती। बेसिकली इट इज द पार्ट ऑफ प्रोडक्ट, कि वो प्रोडक्ट का पार्ट ही है, मतलब प्रोडक्ट उसके बगैर बिकनी नहीं है। जब प्रोडक्ट बनती है उसके बाद बिकती है ना, तो प्रोडक्ट जब तक बिकेगी किस तरह, जब वो पैक होगी तो पार्ट ऑफ प्रोडक्ट ही होगा। ठीक है, वो प्राइमरी पैकिंग होती है। ठीक है, दूसरी साइड पे आओ तो दूसरी साइड पे जो आपकी पैकिंग है वो होती है सेकेंडरी पैकिंग। दूसरी साइड की जो पैकिंग होती है वो होती है सेकेंडरी पैकिंग। सेकेंडरी पैकिंग क्या होती है? फॉर अनलोडिंग पर्पस। अभी मैं आता हूँ प्राइमरी पे, मैंने एक दो बातें पूछनी है आप लोगों से, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे आओ। फॉर अनलोडिंग पर्पस ये कौन सी पैकिंग होती है? सुनो, देखो मैंने आपको शुरू में बोला कि फॉर एग्जांपल मेरा ना एक ना कोका कोला का की फैक्ट्री है, मेरे जो बंदे हैं वो जाते हैं शॉप्स पे जाके कोका कोला दे आते हैं। अभी डिस्ट्रीब्यूशन में एग्जांपल दी थी। भाई वो गए और उन्होंने जाकर जो है किस तरह अगले को खो दी, एक एक बोतल करके दी। एक एक बोतल करके दे ना माशाल्लाह से, तो वो फिर पूरा दिन एक ही दुकान को बोतलें देते रहे। इतना 100 के लिहाज से बोतलें, सैकड़ों के हिसाब से, हजारों के हिसाब से बोतलें दे के आनी है, तो अगर वो एक एक करके अपने कस्टमर को दे रहे हैं तो वो तो मसला हो जाएगा। उनके पास क्रेट्स होते हैं, वो क्रेट्स उठाया ले गए, 24 का क्रेट, 36 का क्रेट, 48 का क्रेट, बड़े बड़े क्रेट्स उठाए और जाके अगले की दुकान पे रख दिए। तो यार ये जो क्रेट्स है ना, क्रेट्स, इसकी इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि चीज को अनलोड किया जा सके। इसका मकसद है कि चीज को इजीली अनलोड किया जा सके। अब क्रेट्स भी तो पैकिंग है ना, लेकिन क्रेट्स पैकिंग तो है लेकिन जरूरी नहीं है बेचने के लिए। बेचने के लिए क्रेट्स जरूरी नहीं है, क्रेट जरूरी है अनलोडिंग के लिए। हाँ, जो उसकी बोतल है, जिस बोतल के अंदर वो है, वो पैकिंग जरूरी है बेचने के लिए। तो एक गुर याद रख लो, दिमाग में एक चीज डाल लो कि अगर ऐसी पैकिंग, कि जिस पैकिंग के बगैर आप कस्टमर को चीज दे सकते हो ना, ऐसी पैकिंग जिस पैकिंग के बगैर आप कस्टमर को चीज दे सकते हो, तो वो सेकेंडरी है। जैसे क्रेट्स, क्रेट के बगैर आप दे सकते हो, आप बोतल दे दो उसको, लेकिन ऐसी पैकिंग जिसके जिसके बगैर आप कस्टमर को चीज नहीं दे सकते, वो प्राइमरी पैकिंग है। ठीक है, अच्छा, क्रेट्स हो गया, इसमें कार्टन्स, कार्टन्स में माल आता है। अब कार्टन्स के बगैर आप चीज दे सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे जैम के जो जार है उसके बगैर चीज नहीं दे सकते। ठीक है ना? तो ये एक बात है प्राइमरी और सेकेंडरी पैकिंग है। ठीक है, प्राइमरी पैकिंग जो है ना, ये सीन है कि कस्टमर को आप इसकी पैकिंग के साथ देते हो, लेकिन सेकेंडरी पैकिंग के बगैर भी आप कस्टमर को चीज दे सकते हो। क्रेडिट के बगैर आप चीज दे सकते हो। तो ये फर्क है, ये बेसिक फर्क है बेसिकली दोनों में, किन दोनों में? प्राइमरी पैकिंग में और सेकेंडरी पैकिंग में। ठीक है, मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ? पहले बताओ, फिर मैंने एक और बात इससे रिलेटेड पूछनी है आप लोगों से। यहाँ तक क्लियर हुआ प्राइमरी पैकिंग और इसका फर्क समझ आया? गुड हो गया। अब पूछना मैंने ये था
कि यार एक ऐसा खर्चा, अभी तो करना रहना चैट पे आपने बताना है, एक ऐसा खर्चा कि जो हो रहा है प्रोडक्ट का पार्ट बन रहा है, जैसे पार्ट ऑफ प्रोडक्ट है। आपके ख्याल में ये जो प्राइमरी पैकिंग है ये किस किस कैटेगरी में जानी चाहिए? मैं 6 कैटेगरीज लिख रहा हूँ। प्रोडक्शन, जो हमने अभी पढ़ी है, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन, फाइनेंस, रिसर्च। ये जो प्राइमरी पैकिंग है ये किसका पार्ट बननी चाहिए? प्रोडक्शन का, सेलिंग का, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन, फाइनेंस, या क्या? बताओ भाई बताओ। 4-5 बंदों ने प्रोडक्शन बताया, आगे बताओ, सारे बताओ। नूर ने भी प्रोडक्शन बताया, बाकी बताओ। अच्छा, देखो, तो हमें क्या कहते हैं, ज्यादा आवाम ने बता दिया प्रोडक्शन, तो हम अब क्या कर सकते हैं? अब आगे से हम कुछ बोल ही नहीं सकते। तो वो सही बात है कि प्रोडक्शन ही है, क्योंकि देखो, इसके बगैर प्रोडक्ट पूरा नहीं है। जिस चीज के बगैर प्रोडक्ट पूरा नहीं, मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। देखो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये क्या चीज है? ये जो मोबाइल के जो निकाला जाता है, क्या कहते हैं, सिम निकालने के लिए जो पिन यूज होती है, देख रहे हो ना? अब देखो, ये सिम जो है, अगर वो इसके बगैर भी मुझे दे सकता था, वो मैं उसके पास जाता और सिर्फ ये पिन ले आता उठा के, लेकिन उसने मुझे इस पैकिंग के साथ दिया। उसने मुझे किस तरह दिया? उसने मुझे इस पैकिंग के साथ दिया। अब ये जो ऊपर वाली पैकिंग है, ये वाली पैकिंग है, क्या इस पे पैसे नहीं लगे होंगे? 1 रुपया लगा होगा, लगा तो होगा ना? तो ऑब्वियस ही बात है, प्रोडक्ट का पार्ट बन गया, तो प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर जाएगा। क्योंकि इट्स अ मटेरियल। देखो, मैंने प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर क्या है, देखो जुहेब, यू आर नॉट कंफ्यूज ना हो। एक्सपेंस प्रोडक्शन का पार्ट है, एक्सपेंस प्रोडक्शन का पार्ट है, प्रोडक्शन के अंदर ही एक्सपेंस आता है। ठीक है, तो अभी उस टेंशन में ना जाओ कि ये प्रोडक्शन के अंदर की है। हाँ, अगर इसकी बात की जाए तो इट्स अ फिजिकल थिंग, सो इट वुड बी द मटेरियल, नॉट एक्सपेंस। ये मटेरियल होगा प्रोडक्शन के सब डिवीजन के अंदर। लेकिन नॉर्मली आपसे वो पूछेगा कौन सी कॉस्ट है 6 में से, तो प्रोडक्शन कॉस्ट है। ठीक है, जो एक्सपेंस होता है जो आपको ना फिजिकल आइटम है ना जिंदा लाश है। जिंदा लाश मतलब कोई बंदा के अंदर जो सांस ले रहा है वो काम, इससे हट के खर्चा एक्सपेंस होता है। ये वाला एक्सपेंस में नहीं जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ जो? हाँ भाई, जो क्लियर है? हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? पेन किधर गया है भाई? हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोडक्शन, इसका जितना भी खर्चा प्रोडक्शन का होगा। अब दूसरी साइड पे आओ। भाई अब तो तुम लोग बड़े पढ़े लिखे हो गए हो, समझ भाई ने ऐसा पढ़ाया कि क्या पक्के कॉन्सेप्ट हो गए हैं। सेकेंडरी को पैकिंग पहले समझ लो, फिर तुम लोगों ने बताना कि 6 में से कौन सा कॉस्ट है। सेकेंडरी को पैकिंग वो होती है कि जो ना, जब बंदा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं ना, एक कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाती है, बंदे गए, उस वक्त क्रेट्स वगैरह यूज होते हैं अनलोडिंग के लिए। मुझे बताओ जरा, किसमें ये सेकेंडरी पैकिंग का खर्चा कहाँ पे आएगा? प्रोडक्शन में, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन, फाइनेंस, रिसर्च। अच्छा भाई, 3 बंदों ने तो डिस्ट्रीब्यूशन कह दिया, 4 बंदों ने कह दिया है, तुम लोग इतने, इतना तुम लोग यार, क्या बात है! भाई ने पढ़ाया ही। हमारे एक टीचर होते थे, वो जैसे ना, हम जैसे क्लास से पूछते थे कि कोई क्वेश्चन पूछा ना, तो एसीसीए की बात ही कर रहा हूँ, टैक्स के टीचर होते थे। तो अगर हमें नहीं आता था ना, तो जलील करते थे दुआ के ना, मतलब बोलते थे यार तुम लोगों ने पढ़ना ही नहीं, ये वो। और जब आता था ना, तो कहते थे भाई पढ़ाता ही बड़ा अच्छा है, भाई पढ़ाता ही बड़ा अच्छा है, ऐसा पढ़ाया है कि बच्चों को पक्का याद हो गया। वही बात हो गई। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त ही खर्चा आ रहा है, तो इसका जितना भी खर्चा होगा, कहीं लिखा हो सेकेंडरी पैकिंग इज आर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट बनेगा। तो भाई क्लियर हो गया? आज के लेक्चर में कोई इशू? यहाँ पे मैं लेक्चर एंड कर रहा हूँ। ठीक है, आज के लेक्चर में कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। कोई क्वेश्चन, कोई कुछ है? आज भाई ने थोड़ा कम पढ़ाया है, भाई थोड़ा कम ही पढ़ा रहा है आजकल। ठीक है, इंशाल्लाह ताला मंडे को भाई पढ़ाएगा पूरा 1.5-2 घंटे। प्राइमरी कोस्ट, प्राइमरी कोस्ट नहीं थी, प्राइमरी पैकिंग थी, वो प्रोडक्शन कोस्ट का पार्ट है। जुहेब बताया तो है, वो प्राइमरी कोस्ट प्रोडक्शन कोस्ट का पार्ट है, और प्रोडक्शन के अंदर मटेरियल में आता है क्योंकि फिजिकल चीज है। पहले वही तो बताया था। अच्छा, अब सीन ये कि यहाँ पे मैं वैसे क्लास एंड कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी इफेक्टिव क्लास हो चुकी हुई है। ठीक है,
रिकॉर्डिंग में एंड कर रहा हूँ, ठीक है।